अब गोल्ड लोन के अंदर जो ग्रोथ आने का जो मेजर पॉइंट है वो है माइक्रो फाइनेंस साइकिल की वजह से। जो लास्ट ईयर की जो माइक्रो फाइनेंस साइकिल थी वहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब माइक्रो फाइनेंस साइकिल पूरी की पूरी बिगड़ गई थी, और इसकी वजह से जो भी कंपनीज या जो भी एनबीएफसी बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी उस सेगमेंट में लेंड करते थे उनकी ऐसी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा खराबी आई थी। अब कंपनी क्या है कि ज़्यादातर कंपनियों ने माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है उस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोरता या फिर यूँ कहूँ बहुत टाइटनेस दिखाई है कंपनीज ने। तो लोगों ने माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में अब वो ईज़िली लोन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए गोल्ड लोन के बदले में उन्होंने लोन लेना स्टार्ट हुआ, और इस वजह से जो गोल्ड लोन है उसके अंदर ग्रोथ देखी गई, और इसके साथ ही जो गोल्ड के प्राइसेस है वो भी इंक्रीमेंट हुए, तो उसका भी बेनिफिट लोगों को मिलने लगा कि मतलब सेम गोल्ड पे जो इनको पिछले 2-3 साल पहले जो लोन मिलता था, आज उस सेम गोल्ड के जो पीस पे लोन का जो अमाउंट है वो इंक्रीमेंट हो गया। इसलिए गोल्ड लोन ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। अब कंपनी के अंदर अभी जो करंटली लोन एयूएम है गोल्ड लोन का वो लगभग है 10,000 करोड़ के आसपास का। अब एक एनालिस्ट ने कंपनी से, और जो कंपनी को वो ये जो कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि यील्ड है कंपनी की 18 से 20% की है गोल्ड लोन के ऊपर। अब किसी एनालिस्ट ने क्वेश्चन किया कि कोई भी 18 से 20% क्यों पे करेगा किसी को भी? तो कंपनी ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया। कंपनी ने आंसर दिया इसका कि 18 से 20% जो है लोन जो भी लोन जो लोन बुक लोन जो यील्ड है वो उसपे, उसका रीज़न ये है कि कोई भी हमें 18 से 20% इसलिए देगा क्योंकि जो लोन जो कंपनी का अभी तक रिकॉर्ड रहा है, जो भी हिस्ट्री रही है, उसके बेसिस पे जो गोल्ड लोन है वो लगभग 6 महीने से लेके साल भर के बीच में लिया जाता है। ये लोग जो भी इनसे ले रहे हैं, और इनके पास में जो पहले 50% के जो रिपीट कस्टमर था, अभी वो 55% के समथिंग इनका रिपीट कस्टमर है, और जिससे 18 से 20% डील चार्ज करते हैं। तो कंपनी ने इस पे कहा कि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर इंसान गोल्ड लोन ले रहा है, तो उसका टारगेट होता है वो 6 से 8 महीने के अंदर उसको सेटल डाउन कर लेता है पूरे को। अब ये इसके अगर मान लीजिए कोई कंपनी ने एग्जांपल देके बताया था कि अगर 1 लाख का किसी ने लोन लिया और साल भर का उसको लगभग 18,000 से 20,000 उसपे इंटरेस्ट लगता है। बट अगर वो 6 महीने के लिए लेता है तो 9 से 10,000 रुपए उसका इंटरेस्ट लगता है। बट सामने वाला ये देखता है कि कई लोग ऐसे सीज़नल टाइप के होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि किसी का सीज़नल बिज़नेस होता है, तो उनको ये लगता है कि अगर उसको पर्सनल लोन नहीं मिल पा रहा, तो उस कंडीशन में उन्होंने यहाँ से 30 मिनट का इनका टारगेट है कि 30 मिनट में ये गोल्ड लोन आराम से ईज़िली बिना कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन के इतने ज़्यादा झंझट किए बिना ये लोग उसको लोन पास आउट कर देते हैं। तो उसका मतलब उसने लिया लोन, और उसका ये टारगेट होता है कि वो 10 से मतलब 1 लाख का उसने लोन लिया है, और 1 लाख की वजह से वो 30-40 हज़ार रुपए या 50-60 हज़ार रुपए अगर उस पे अर्न करता है, तो उसको 10% मतलब 10,000 का एज़ अ इंटरेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो उसकी वजह से अपनी जेब में 30-40 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा बना पाता है तो। इस वजह से लोग आराम से 18 से 20% दे देते हैं। कई इनके क्लाइंट्स अगर इनके प्रोफाइल बेसिस पे बात करें तो इनके गोल्ड लोन के अंदर जो कस्टमर की प्रोफाइल है वो कई फार्मर्स है, कई ऐसे जो ये रेडी वाले जो एमएसएमई टाइप के बिज़नेसमैन होते हैं, जो रेडी वाले हैं, जो कि सीज़नल बिज़नेस करते हैं, जैसे कि मतलब दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स का बिज़नेस हो गया, या फिर जो फार्मर है उनके जैसे ही फसल सीज़न खत्म होता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर उनके काम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और जब उनका फसल सीज़न खत्म